है वो सब महाराष्ट्र में एमएनएस और शिवसेना यूबीटी, या शिवसेना यूबीटी उतना नहीं, एमएनएस के से जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें हो रही हैं। मंगेश भाई, कारोबारी रैली निकाल रहे हैं, आज रैली निकाली गई, आप लोगों की तरफ से भी रैली निकालने की बात की गई थी, पुलिस ने कहा कोई परमिशन नहीं है, उसके बाद आपकी रैली को रोक दिया गया, लेकिन कारोबारी रैली निकाल रहे हैं, पर प्रांतीय जाने से डर रहे हैं कि वहां जाएं, यूं ही घूमने चले जाएं, क्या पता कोई पूछ ले और नहीं बोल पाए तो इससे पहले कि हम समझाएं कि हम टूरिस्ट हैं तब तक थप्पड़ पड़ जाए। ये महाराष्ट्र की ऐसी तस्वीर क्यों बन गई है, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए मंगेश भाई? सर जी, मैं पहले से एक बात कहना चाहता हूँ। ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था? एक जो हमारे गुजराती भाई है, जो उनका एक उधर शॉप था, उधर हमारे लड़के कुछ तो लेने गए थे, तो उधर उन्होंने कहा कि हम यहाँ 20 साल से या हमारा शॉप है, तो उधर वो हमारे बंदों से हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन हमारे बंदों ने उनसे पूछा, सर जी आप 20 साल से यहाँ शॉप चला रहे हैं, तो अगर आपको मराठी में बात करना चाहिए। तो उन्होंने मगरूरी से कहा कि हम मराठी में बात नहीं कर सकते, हम देश की भाषा हिंदी है, हम कुछ भी बात से कोई भी भाषा से हम बात कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे लोगों ने उनको एक दो थप्पड़ मारा। लेकिन ये क्यों मारा? उन्होंने जब जिस वक्त कहा कि हम मराठी में बोल नहीं सकते, हमको सीखना भी नहीं है, और हम मगरूर से उन्होंने कहा, इसकी वजह से एक दो थप्पड़ हमारे लोगों ने उनको मारा। लेकिन ये जो मुद्दा था, वो उनके जो व्यापारी भाई और बहन थे, उन्होंने दूसरे दिन वह जुलूस निकाला और उसमें कहा गया कि ये जो मराठी भाई है वो हमारे ऊपर से पलते हैं, हमारे दुकानों से उनकी खरीदी होती है, अगर ये जो हम दुकानें बंद रखेंगे तो ये कोविड की तरह उनका पूरा हाल होगा। ऐसा उन्होंने दूसरे दिन मोर्चा निकाल के कहा। इसकी वजह से आज का हमारा उनका प्रत्युत्तर देने के लिए मोर्चा था। अगर वो मोर्चा को हमारे जो एमएनएस के नेता है अविनाश जी जाधव, उनको सरकार ने और पुलिस की तरफ से रात को 3 बजे से घर से उठा लिया। अगर ये मोर्चा होने देते तो इतना बवाल खड़ा नहीं होता। इसकी वजह से आज का मोर्चा हमने निकाला, और हमको कोई भी दिक्कत इतर वासियों से नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा कहना है कि आप महाराष्ट्र में आए हैं तो आप मराठी की इज्जत करो, मराठी की सीखने की इज्जत करो, मराठी सीखो। हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो अगर हमारे यहाँ आते हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं, दूसरे प्रदेशों को आए हुए लोगों का हमने स्वागत किया है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई घटना घटती है तो हमारा नाइंसाफ होता है और ऐसा कदम उठाते हैं। मंगेश भाई, आपने सही कहा, अब आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, भाषा के आधार पर राज्य हैं और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। ये भारत की भाषाएं हैं, ये एक दूसरे से मिली जुली भाषाएं हैं, और मुझे नहीं लगता कि जितने मराठी वहाँ मुंबई में आपको मराठी बोलते हुए दिखते होंगे, आप यहाँ दिल्ली में भी आ जाइए, दिल्ली में भी ऐसे सर्कल, ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग मराठी में बात करते हैं, और दिल्ली में ये चीज़ें उस तरीके का विषय नहीं बनती। लेकिन मंगेश भाई, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि उन्होंने मराठी भाषा का अपमान किया, ये एक मुद्दा नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। अगर ऐसे ही पंजाब में जाने पर जो पंजाबी बोलते हैं वो कहें पंजाबी बोलो नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, उत्तराखंड में जाओ गढ़वाली बोलो, नहीं बोलोगे थप्पड़ पड़ेगा, बिहार में भोजपुरी नहीं बोलने पे थप्पड़ पड़ेगा, इधर आप कर्नाटक में जाओ कन्नड़ नहीं बोलने पे थप्पड़ पड़ेगा, तो इस देश में तो जो हमारा अनेकता में एकता का जो सूत्र है वो तो टूट जाएगा ना। यही बात मैं करना चाहता हूँ कि हम क्या कहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में आए हैं, अगर 20-20 साल 25-25 साल रहकर भी आप हमारी भाषा अगर सीख नहीं पा रहे, तो इसका भी कोई तो कारण होगा ना। अगर आप ट्राई करेंगे मराठी में बोलने में के या मराठी में व्यवहार करने में, वो तो अगर वो हो सकता है। मंगेश भाई एकदम एग्री, एकदम आपकी बात से एग्री कि ऐसा अगर कोई इतने दिन रह रहा है तो अपने आप भाषा आ जाती है। लेकिन मंगेश भाई, दिल पर हाथ रख के बताइए, मैं नेताओं की बात नहीं करना चाहता, क्या थप्पड़ पिटाई करना सही है? बस इतना बताइए। वो सामने से अगर कोई मगरूरी जैसी बात होती है
तो ही तब ही पिटाई होती है। अगर वो एक ही एग्जांपल है, हम उठ के हर दिन तो मार नहीं रहे। ये वो कोई एक ही उदाहरण होता है और उसका अभी बतंगड़ बनाते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने एक दूसरे दिन अगर जुलूस नहीं निकाला होता तो आज हम नहीं जुलूस वो नहीं निकालते। नहीं लोकतांत्रिक है। उसका महाराष्ट्र के रिएक्शन मुख्यमंत्री था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं लोकतांत्रिक है, अपनी बात रखें। उन्होंने परमिशन ली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से और अपना विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज करना कोई